हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह महिमा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज हमारा हालेलुया ये प्रार्थना में हर एक परिवारों में प्रभु की ओर से आया हुआ आशीषों में, आत्मिक ब्लेसिंग्स में, हालेलुया, हर बातों में स्थिर होकर, हालेलुया, जैसा प्रभु चाहता है वैसे ही जीने के लिए, हालेलुया, इस आज का दिन में देश के लिए और हालेलुया हमारा महाराष्ट्र के लिए, कलीसिया के लिए, हमारा परिवारों के लिए ये प्रार्थना, ये उपवास की प्रार्थना आशीष कारण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद किसी समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोही परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। स्वर्गीय पपा, हालेलुया, तेजोमय परमेश्वर, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु मिट्टी से हमको सृजन किया है प्रभु, मिट्टी का, हालेलुया, मिट्टी के समान है प्रभु हम लोग, लेकिन हमको हालेलुया पप्पा आपका महिमा से अभिषेक किया, महिमा से प्रभु महिमा डाला है प्रभु हमारा अंदर। आपका महिमा यीशु मसीह अब हमारे जीवन में आकर आपका महिमा से अभिषेक किया है प्रभु, आत्मा से अभिषेक किया पप्पा। परमेश्वर से थोड़ा ही कम है ऐसा, हालेलुया, अधिकार और महिमा का मुकुट दे दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। सदा काल प्रभु हम आपका उपस्थिति में धन्यवाद करके जीने के लिए पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हालेलुया हृदय से हम आपसे प्रेम करने का, हृदय में आगे बढ़ने के लिए सहायता कैसी है प्रभु। हालेलुया। आज का प्रभु प्रार्थना में, गवाहियों में प्रभु, आज का हालेलुया प्रभु वर्शिप में, प्रभु वचनों में, सब बातों में यीशु मसीह नाम में आपके ओर से आया हुआ बातों से कलेशा को, परिवार को, प्रभु यूट्यूब व्यूवर्स को हालेलुया तृप्ति की सी पापा। अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार हमसे प्रभु बात की सी परमेश्वर, तृप्ति की सी परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में सदा काल हम आगे बढ़े, आपको महिमा करे। हालेलुया। यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु। इस आराधना का प्रार्थना के सामने पोराट करे, शैतान के कार्य बंद हो जाए इन जीसस ने, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा पाइए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करने के लिए समय है ये। यस, हालेलुया। हम लोग आराधना का गीत गाकर हम लोग प्रभु को करेंगे। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे
पाऊंगा। तेरे हाथों को पकड़ लिया हूँ, तेरे हाथों को मैं पकड़ लिया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा। तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा राजा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा। मेरे हृदय का आधार तू, मेरे हृदय का आधार तू, आहार बनकर आया है तू, आहार बनकर आया है तू, आत्मा में जीवित है तू, मेरे आत्मा में जीवित है तू। शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा राजा, शांति पाऊंगा, ओ शांति पाऊंगा मैं। शांति पाऊंगा। स्तुति गाना गाऊंगा मैं, तेरे स्तुति गाना गाऊंगा मैं। मेरे हाथ को ना छोड़ोगे तुम, मेरे हाथ को ना छोड़ोगे, प्यार से चलाता है, मुझे प्यार से चलाता है, प्यार से चलाता है, तू मुझे प्यार से चलाता है। शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा राजा, शांति पाऊंगा, ओ शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा मैं। मैं शांति पाऊंगा। तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, ओ तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को यीशुआ इस संसार को भूल गया
संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ डैडी, संसार को भूल गया हूँ पापा, इस संसार को भूल गया हूँ। पापा डैडी, तेरे गोद में प्रभु हमें शांति मिलती है प्रभु, तेरे कंधों पर प्रभु हमें शांति मिलती है प्रभु। तू हमारे पापा है प्रभु, तू मेरा पापा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा पापा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा पापा है, तू मेरे पिता है प्रभु यीशु। हालेलुया। मुझे चलाने वाला, खिलाने वाला, सारे बातों में आगे रहकर प्रभु बढ़ाने वाला प्रभु यीशु, तू मेरे साथ है। मैं तेरे पंखों के नीचे चढ़ पाई हूँ प्रभु। संसार को मैं भूल गई हूँ, केवल तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मुझे चलाने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है प्रभु। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे चला रहा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मेरा है यीशु। हालेलुया। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है प्रभु यीशु मसीह। तू मेरे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग को छोड़कर आहार बनकर मेरे लिए तू आ गया है पापा, था कि मुझे जीवन देने के लिए प्रभु तू, हालेलुया, जीवन का रोटी मेरे लिए बन गया है प्रभु यीशु मसीह। जीवन का रोटी तू मेरे लिए बन गया है, ताकि तुझे मैं खा सकूं और प्रभु तेरे राज्य में सदा के लिए मैं जी सकूं प्रभु यीशु मसीह। तू मेरे आत्मा में जीवित है, सदा तू मेरे आत्मा में जीवित है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर हूं प्रभु यीशु मसीह। संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चा जैसा यीशु, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चा जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, यीशु शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा। आज दिन आपके हृदय में, किसी के हृदय में भी अशांति है, डर है, भय है, आइए यीशु मसीह के चरणों के पास, आइए उनके गोद में। उस शांति का दाता है वो, शांति देने वाला प्रभु है, शांति का राजकुमार उनका नाम है। हालेलुया। शालोम प्रभु है वो। हालेलुया। आइए उनके पास। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए आया है, बहुतायत शांति, बहुतायत जीवन, और संसार के जैसा नहीं। हालेलुया। उनके अनुग्रह के द्वारा देता है वो। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को दे दे। ओ प्रभु की कंधों के ऊपर हम लोग लेट जाए। हमारे सारे चिंता है, सारे परेशान देखने वाला पिता है हमारे साथ। वो हमें छोड़ा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें छोड़ा नहीं, वो छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। हालेलुया। वो एक बार हमारे हाथ को पकड़ लिया तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं वो। हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। उनके प्रेम में सदा बने रहे हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद पापा, आज के प्रभु इस आराधना के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके आत्मा के द्वारा आपने, हालेलुया, हमारे अंदर से किया हुआ इस आराधना के लिए धन्यवाद देती हूँ। पापा, आपने हमारे आराधना को स्वीकारा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके दास प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपका बेटा को प्रभु आपके आत्मा से भरकर अभिषेक से प्रभु, हालेलुया, आपके अभिषेक को रिलीज करके प्रभु जो तू बात करना चाहता है वही बातों को प्रभु हमें सभी को प्रभु सुनाकर हमें तृप्त कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि स्तोत्रम स्तुति करेंगे। हालेलुया। हाँ, सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। आज का हालेलुया प्रचार के लिए वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। वचन, हालेलुया, इस आराधना शामिल हो जाइए, क्योंकि हमको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। बिना परमेश्वर हम जी नहीं सकता है। हालेलुया।
लोग सोचता है हालेलुया कैसे भी मेरा घर आगे बढ़ेगा, कैसे भी मेरा जीवन आगे बढ़ेगा, ऐसा सोचता है। नहीं, हालेलुया। आजकल दिनों में साइंटिस्ट लोग, बहुत लोग प्रभु की ओर देख रहे, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे। क्यों? हालेलुया। क्योंकि हमारा पढ़ाई, हमारे धन दौलत सब कुछ व्यर्थ है, प्रभु ही है सहायता करने वाला। हालेलुया। इसलिए हम बिना प्रभु हम जी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। आराधना शुरुआत लेकर बोर, ये हमेशा प्रार्थना है, ये क्या बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। कहाँ भी बोर आएगा तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के पास, प्रार्थना के पास, आराधना में बैठने में बोर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तृप्त से बैठिए, आशा से बैठिए। प्रभु भी हालेलुया उसकी महिमा से, वचन से हमको तृप्ति करेगा। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आशा से देखेंगे, सुनेंगे प्रभु के वचन। प्रभु के वचन हम सुनते समय हालेलुया, यहाँ मनुष्य के लिए नहीं बात कर रहे, संसार की बातों के लिए नहीं बात कर रहे, सिर्फ यीशु की बात कर रहा है। इसलिए हमारा जीवन में हालेलुया प्रभु में बढ़ सकता है और विश्वास में भी बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान से हालेलुया शुरुआत से लेकर अंत तक हम बैठेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में 1 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 16 वचन। नया नियम में बाइबल में बुक ऑफ जॉन 1 चैप्टर 16 वर्स। बुक ऑफ जॉन 1 चैप्टर 16 वर्स। यूहन्ना का पुस्तक में, यूहन्ना नया नियम में पेज नंबर 130 पहला चैप्टर में 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि पढ़िए, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में मुझसे, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पापा, मुझसे बात कीजिए यीशु मसीह नाम में। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका शक्ति के द्वारा, आपका आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए पापा। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। आपका इच्छा के अनुसार मैं जीना, आपका इच्छा के अनुसार मैं आशीष पाना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहिए। मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ बात ये, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ने अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर हमको अनुग्रह पर अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखाया। अनुग्रह पर अनुग्रह हमने पाया है परमेश्वर से। अनुग्रह पर अनुग्रह, ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर। हालेलुया, ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, परमेश्वर की हालेलुया ग्रेस का ऊपर ग्रेस। ऐसा अनुभव परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। मतलब कैसे दिया है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के वचन है। वचन देहधारी रूप में, शरीर के रूप में हमारे बीच में, परमेश्वर की परिपूर्णता रूप में, मतलब परमेश्वर आया। उसकी परिपूर्णता में से हमको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह से हम प्राप्त किया। मतलब डायरेक्टली परमेश्वर आया, डायरेक्टली परमेश्वर परिपूर्ण रीति से आया। एक मॉर्टल बॉडी में, शरीर में, है ना, 6 फीट बोलो, नहीं तो 5.5 फीट बोलो, एक मॉर्टल बॉडी में पूरी रीति से परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के रूप में आया है। यीशु मसीह नाम में आया है। यीशु मसीह हमारे बीच में आया, मतलब उसका परिपूर्ण रीति से आया। कभी भी ऐसा
पुराना नियम में, पुराने दिनों में 2000 की यीशु मसीह आया है, इस पहले ऐसा कभी भी दुनिया में यीशु मसीह आया है शरीर के रूप में, इससे पहले ऐसा नहीं, कभी भी नहीं आया परमेश्वर। मतलब परिपूर्ण रीति से आया परमेश्वर। इस पहले दिनों में आया परमेश्वर, कैसा आया? ऐसा नहीं आया। यीशु की पहले परमेश्वर ऐसा नहीं आया, परिपूर्ण रीति से नहीं आया। हालेलुया। एक एक बार आत्मा भेजा, एक एक बार दूतों को भेजा, एक एक बार हालेलुया सेकंड 2 पोर्शन आत्मा आया। वो वैसे ही परिस्थिति पूर्ण रीति से परमेश्वर आना, पूर्ण रीति से उसका परिपूर्णता में से आशीष देना लोगों को, ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह शरीर के रूप में 2000 साल पहले परिपूर्णता के रूप में आया। क्यों? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में हम प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए। जब यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस, हालेलुया, उसकी फुलनेस में, आउट ऑफ हिज फुलनेस, ग्रेस आफ्टर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए मौका मिल गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है, उस समय से हमारा जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में हर दिन हालेलुया प्रेम పెరుగుతూ ఉంటుంది। प्रेम बढ़ता ही जा रहे, हाँ बढ़ता जा रहे उसका, परमेश्वर की प्रेम हमारे ऊपर। हर दिन कुछ कुछ नया कार्य करने के लिए, हर समय हर दिन कुछ कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए, हर दिन कुछ कुछ हालेलुया आशीष देने के लिए, हर दिन कुछ अलग अलग रीति से हमको चलाने के लिए, हर दिन हालेलुया हमसे कुछ अलग अलग रीति से बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया उसने हालेलुया परिपूर्ण रीति से हमारे बीच में आ गया है। यीशु मसीह परिपूर्ण रीति से आ गया है। पहले दिनों में जब यीशु मसीह नहीं आया, मतलब पुराना दिनों में, यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह शरीर के रूप में इस पृथ्वी में आया है, इसके पहले परमेश्वर बहुत कोशिश किया, लोगों से पीछे पीछे किया है उसका परिपूर्ण प्रेम दिखाने के लिए, पीछे 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 गया। लेकिन इंसान परमेश्वर के हाथ में, प्रेम के हाथ में नहीं आया। परमेश्वर ने पुराना नियम में पीछे 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 गया है, लेकिन इंसान कभी भी परमेश्वर को हाथ में, उसके प्रेम के हाथ में, प्रेम दिखाने के हाथ में कभी भी नहीं आया। परिपूर्ण रीति की अनुग्रह में, परिपूर्ण इसकी करुणा के नीचे, परिपूर्ण इसका हालेलुया परमेश्वर की दया के नीचे इंसान नहीं आया। परमेश्वर एक वन साइड लव की जैसा है ना, लड़की प्रेम करता है, लड़की प्रेम नहीं कर रहे, लड़का प्रेम कर रहे, ये लड़का पीछे पीछे करता है। लेकिन वन साइड लव है ना, कभी भी हालेलुया वन साइड लव फेल, हालेलुया, क्योंकि लड़की का मन नहीं है लड़का का ऊपर। यीशु मसीह यीशु मसीह जब धरती पर नहीं आया, उसको पहले पुराना नियम में परमेश्वर बहुत कोशिश किया, पीछे 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 किया। इंसान का पीछे आते आते समय, भक्त लोगों के पीछे आते आते समय, भक्त लोग और परमेश्वर के बीच में दूर और बढ़ता जा रहे हैं। जितना कोशिश किया परमेश्वर ने इंसान को हालेलुया इसके परिपूर्ण रीति से अनुग्रह से भरने के लिए, इसको पूरी रीति से ज्ञान से, इसको पूरी रीति से हालेलुया बातों से, हालेलुया एक अच्छे रिलेशन में आने के लिए, पापा और बच्चों, हालेलुया दूल्हे और दुल्हन, इस अच्छा एक रिश्ता के जैसा अच्छा अनुभव में लेकर आने के लिए पीछे 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 किया परमेश्वर ने। पूरा नियम ऐसे ही, पुराने नियम में हर भक्त का पीछे, हर इंसान के पीछे ऐसे ही परमेश्वर ने किया है, लेकिन कार्य नहीं हुआ, वन साइड लव की जैसा हो गया। लेकिन आज न्यू टेस्टमेंट में ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हालेलुया पीछे 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 करके कैच किया है, हमको कैच किया है, इंसान को, भक्त को हमको कैच कर रहे, कैच करके हालेलुया पकड़ के हमको हालेलुया शुद्ध करके शादी किया, रिश्ता मिल गया आप यीशु मसीह से। यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करने के समय, यीशु का शरीर काटने के समय, यीशु का लहू हम पीने के समय, हमारे जीवन में यीशु मसीह आया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के अनुभव में, मतलब हालेलुया स्वर्ग की में जो आशीष के लिए इस द्वार खुल गया हमारे लिए। मसीहा, जब मसीहा को हम स्वीकार किया, बाइबल में कितना प्रोफेसिस है, प्रवचन है, सब मसीहा में आमेन हो गया।
बाइबल में क्लियरली एक बात लिखा है, सब प्रवचन, सब सारे प्रतिज्ञा, सारे प्रतिज्ञा बाइबल का अंदर सब कुछ आमेन हो गया, मतलब हाँ हो गया, मतलब ओके हो गया, हालेलुया। कहाँ हो गया? होके यीशु में हो गया, हालेलुया। इसलिए जब यीशु में हम स्वीकार करने के बाद परमेश्वर पूर्ण रीति से अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में, सच्चाई के ऊपर सच्चाई में, हालेलुया, उसके ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स में देने के अनुभव में आ गया है, हालेलुया। तो लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह में इतना दिन आया है, पास्टर जी ऐसा अनुभव नहीं पाया, मैं इतना दिन में आया ऐसा अनुभव नहीं पाया, ऐसा लोग थोड़ा लोग बोलते हैं। क्योंकि हम लोग पूरा प्रभु में, प्रभु की हालेलुया यीशु मसीह की जो प्रेम है, हमारे प्रेम करने के लिए आया है, वो प्रेम के ऊपर हम नहीं देख रहे। स्विमिंग, अच्छे से स्विमिंग करना हम लोग नहीं एंजॉय नहीं कर रहे, है ना। अच्छे से स्विमिंग नहीं कर, स्विमिंग पूल मतलब एक स्विमिंग पूल है, उसको डूबना चाहिए अंदर आराम से, हालेलुया। तैर रहा है तो इतना मजा लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। स्विमिंग पूल का पास जाता है, एक पैर टच करता है, हो गया, अच्छा बस हो गया ऐसे बोलते हैं हम लोग। हम लोग सोचते हैं मैं ज़्यादा प्रार्थना किया है, हालेलुया। मैं भी सोचते हैं, मैं ट्रेन में पहले जॉब करते थे समय में, सुबह ट्रेन में जाते वक्त आते वक्त, और सुबह 5 बजे उठ के 8 बजे तक प्रार्थना करके, और जाते वक्त आते वक्त, जाते वक्त आते वक्त ट्रेन का अंदर में प्रार्थना करते समय में मन में ऐसा फील हो गया मैं ज़्यादा प्रार्थना किया है। एक दिन में मैं भविष्यवक्ता सामने जाके भविष्यवक्ता मेरे लिए प्रवचन किया, आपका प्रार्थना बहुत कम हो गया हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना मतलब तन मन से प्रार्थना करना है, पूरा तन मन से हालेलुया रखकर प्रार्थना करना है, ये बात अलग है। लेकिन देखिए, हम सोचते हैं मन में, ओ उस कलीसिया में ज़्यादा प्रार्थना करने वाला मैं हूँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं। एक बार मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं। मेरे घर वाले, खुद मेरे घर वाले लोग, पति पत्नी बच्चों सब लोग बोलता है आप ज़्यादा कर रहे, पास्टर जी से हालेलुया ज़्यादा प्रार्थना कर रहे, ऐसे लोग बोलता है। ले नहीं, कोई भी अभी तक ये अनुग्रह को अनुग्रह कोई भी अभी तक जितना भक्त लोग है, पौलुस भी बोलो, कोई भी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के अनुभव प्राप्त नहीं किया, हालेलुया। थोड़ा लोग इतना तक गया है पानी का अंदर, थोड़ा लोग इतना तक जाता है, थोड़ा लोग इतना तक जाता है, पूरी रीति से डुबाना वाले लोगों को कोई नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु है तो उसको फुलनेस के साथ आया, परिपूर्ण रीति से प्रभु हमारे बीच में आ गया है, अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह देने के अनुभव में आ गया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु में जब यीशु में आया, यीशु मसीह हमारे दिल में आया, यीशु मसीह, परमेश्वर का इच्छा पूरी हो गया है। जब यीशु को हम स्वीकार करते समय पूरी रीति से परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, सच्चाई के ऊपर सच्चाई, ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स, पूरी रीति से हालेलुया अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का अनुभव में हालेलुया हम लोग है, हालेलुया। यहां वचन लिखा है प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं। एक बार पढ़ेंगे 16 वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। जब यीशु को हम स्वीकार किया है, परमेश्वर की दया में परिपूर्ण अनुग्रह में आ गया। कैसे बोल सकता है? क्योंकि यीशु को स्वीकार करते समय परमेश्वर से एक रिश्ता मिल गया। हम नरक की ओर जाने वाले लोग, मूर्ति की ओर, पाताल की शक्ति की ओर, पाताल में जाने वाले लोग नहीं, स्वर्ग की ओर जाने वाला लोग हैं, हालेलुया। हर मुसीबत की जगह में परमेश्वर हमसे जरूर बात करता है, जरूर छुटकारा देता है। हर मुसीबत की जगह में, हमारा हर जरूरत की समय में परमेश्वर खास कर हमसे बात करता है, अलग रीति से बात करता है, छुटकारा भी देता है। ये लॉकडाउन के समय में बहुत गवाही हम लोग ने सुना है। ये लॉकडाउन के समय में पास्टर जी बहुत लोग जॉब ये चले गया, हमको हालेलुया प्रभु ने प्रमोशन दे दिया, सैलरी बढ़ दिया, बढ़ाई किया। ऐसे चंद्रवंदना सिस्टर एक बार बोला है, और हम माया सिस्टर बोला है, हम लोग भी प्रभु की दया बोले, आप लोग भी बोला है, बहुत लोग विश्वासी लोग, रेशमा सिस्टर ने भी हालेलुया हमारे कलीसिया का अंदर, पास्टर जी ये लॉकडाउन के समय में प्रभु इतना हमको सहायता किया है, हालेलुया वो हम बोल नहीं सकता है, हालेलुया। ऐसा हालेलुया गवाही हमारे बीच में क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का ऊपर अनुग्रह का अनुभव में लेकर आया यीशु मसीह। एक परिस्थिति आते समय हमारे आंखें के सामने दिखते समय मैं हो गया, मैं फंस गया प्रॉब्लम में, ऐसा लगता है, जस्ट लगता है, लेकिन जरूर क्योंकि हम धर्मी लोग हैं मसीहा में,
मसीहा में हम धर्मी लोग हैं, मसीहा में परमेश्वर की बच्चे लोग हैं, मसीहा में यीशु को स्वीकार किया लोग हैं, यीशु को देह मांस खाया लोग हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह अनुभव में आया लोग हैं। कैसे छोड़ता है परमेश्वर ने? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हमारा मुसीबत समय में परमेश्वर सहायता करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हम देखेंगे तो तीन भक्त लोग परमेश्वर की क्या किया है? परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन राजा ने क्या बोला है? 3 भक्त लोगों को विषय में राजा ने क्या बोला है? एक दिन मेरे मूर्ति को पूजा करो, मूर्ति पूजा करो। ऐसा ये 3 भक्त लोगों को ऊपर बहुत फोर्स किया है राजा ने। उस समय में ये 3 भक्त लोग शद्रक मेशक अबेदनगो क्या किया है? राजा का बात को मना किया है। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा परमेश्वर को आराधना करेंगे आत्मा में, सच्चाई में। तुरंत राजा ने बोला है आग की भट्टी में डालेंगे हम लोग, आग की भट्टी में अब तीनों को डालेंगे, ऐसा बात बताया। ये 3 क्या होते हैं? 3 भक्त लोग क्या बोला? राजा आग की भट्टी में डालेगी तो डाल दो, मेरा परमेश्वर हमको बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आग की भट्टी में डालेगी तो समय जरूर हमको हमारा परमेश्वर हमको बचाता है, नहीं बचा तो चलेगा। तुरंत नेक्स्ट मिनट हमारा कदम स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, पाताल में नहीं, नरक में नहीं, नेक्स्ट मिनट हमको स्वर्ग में जाएगा। मतलब देखो इन लोगों की हिम्मत कैसे, हम लोग परमेश्वर इससे साथ जोड़ गया है, जिंदा परमेश्वर के साथ जोड़ गया है। ये 3 भक्त लोग बोल रहे, राजा के सामने बोल रहे, जिंदा परमेश्वर के सामने हम लोग जोड़ गया। मतलब हमारा परमेश्वर हमारा मुसीबत जगह में हमको रक्षा करता है, हमारा प्राण को बचाता है। प्राण को बचे तो चलेगा, नहीं बचे तो भी चलेगा। हालेलुया, नेक्स्ट मिनट हालेलुया कहां कदम रखेगा? हालेलुया, स्वर्ग में कदम रखेगा। हम लोग जिएंगे। हालेलुया, ऐसा विश्वास कर। राजा ने क्या किया है? 3 लोगों को पकड़कर, 3 भक्त लोगों को पकड़कर आग की भट्टी में डाल दिया है। डालने के बाद तुरंत ये 3 लोगों के बीच में कौन आया है? और हालेलुया, इसका बीच में यीशु मसीह डायरेक्टली आ गया है। मुसीबत जगह में यीशु मसीह आता है बीच में। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत जगह में ऑलरेडी हमारे बीच में यीशु मसीह है। मुसीबत जगह में हमारे बीच में यीशु है, ऐसा दिखाता है परमेश्वर ने दूसरों को। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह में मुसीबत सब जगह में वह, हालेलुया, ये 3 भक्त लोग आग की भट्टी में डालते समय उस जगह में यीशु ने आया है। लेकिन हमारे बीच में अभी यीशु मसीह है। हमारा प्रॉब्लम्स के बीच में भी यीशु मसीह है, हमारा प्रॉब्लम्स के बीच में भी हालेलुया यीशु की महिमा दिखाता है। हालेलुया, नष्ट नहीं होंगे हम लोग। हालेलुया, क्योंकि अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ऐसा अनुभव में प्रभु ने लेकर आया। कौन सा अनुभव में? अनुभव के ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर की पूरी रीति से उसकी प्रेम हमारे ऊपर डालने के लिए, हालेलुया, ऐसा प्रभु ने हमारा बीच में, हालेलुया, ये यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर शरीर के रूप में आने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि पूरी रीति से अनुग्रह दिखाना चाहिए, ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स दिखाना चाहिए। देखिए इजराइल लोग ने परमेश्वर हमेशा हमसे चाहता है आज ब्लेसिंग्स देने के लिए, कल भी ब्लेसिंग्स देने के लिए, परसों भी ब्लेसिंग्स देने के लिए चाहता है परमेश्वर ने। ऐसा चाहता है हमारे यीशु मसीह। क्यों ऐसा देने के लिए चाहता है यीशु मसीह? क्योंकि वो ब्लेसिंग्स को देखकर, वो प्रेम को हम लोग देखकर, उसकी हालेलुया, उसके सामने हम आभारी दिल के साथ हम लोग क्या होता है? आगे बढ़ जाता है हम लोग में। देखिए एक बार पुराना नियम में एक बार देखो, इजराइल लोग ने अनुग्रह के ऊपर नहीं, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ऐसा अनुभव को उन लोग ने नहीं पाया। शिक्षा का ऊपर शिक्षा, शिक्षा का ऊपर शिक्षा, ऐसा अनुभव पाया उन लोग ने। सजा के ऊपर सजा, सजा के ऊपर सजा, ऐसा अनुभव पाया उन लोग ने। देखिए उस समय में क्या हो गया? हमेशा फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आया, फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आया। उन लोग का हृदय में ऐसा आया है, निराशा आ गया है। ये परमेश्वर नहीं चाहिए हमको, प्रार्थना भी नहीं चाहिए, संगति भी नहीं चाहिए, ऐसा लास्ट एक ऐसा हृदय में उन लोग ने आ गया है। क्यों? इन लोगों को फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आ गया। इसलिए हमारा परमेश्वर फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आएंगे तो
इंसान क्या हो जाता है, भक्ति क्या हो जाता है, निराशा में जाता है। इसलिए यीशु मसीह मेरे बच्चों को अनुग्रह पर अनुग्रह, ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स, हालेलुया, ग्रेस पर हालेलुया, ग्रेस के ऊपर ग्रेस देना चाहते हैं। ऐसा सोचकर यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। हालेलुया। देखिए इज़राइल लोगों ने पुराना नियम में क्या हो गया, पुराना नियम में इज़राइल लोगों का अंदर एक मांस के लिए सब लोग जंगल में किसके लिए पूछा है परमेश्वर से, परमेश्वर हमको खाने के लिए ये चाहिए, हालेलुया, हाँ, कुड़कुड़ा का साथ मांस चाहिए, हम लोग मांस खाना चाहिए, यहाँ मांस नहीं मिल रहे हमको। ऐसा परमेश्वर की सामने कुड़कुड़ा का साथ उन लोग ने पूछा है परमेश्वर से। हालेलुया, धन्यवाद के हृदय के साथ नहीं पूछा है, कुड़कुड़ा का साथ। हालेलुया, मोसेस को और परमेश्वर को ऐसा जंगल के जगह में उन लोगों ने ऐसा किया है। परमेश्वर ने क्या किया, मांस दे दिया है, लेकिन मांस खाने के बाद उन लोग मांस खाने के लिए मुंह में रखने के समय जितना लोग कुड़कुड़ा किया है उतना लोग मर गया है उधर। हालेलुया। और एक बात है, वाटर, पानी नहीं है, क्यों यहां तक लेकर आया, पानी नहीं है, ये इस जगह में पानी नहीं है, इसलिए पीछे बहुत अद्भुत कार्य देखा है उन लोग ने। पानी नहीं है ऐसा कुड़कुड़ा किया है। इस पहले दिनों में बहुत कार्य देखा है परमेश्वर का, ये सब कुछ भूल गया है। फिलहाल क्या नहीं है उन लोगों के जीवन में, पानी नहीं है ऐसा परमेश्वर को ऊपर कुड़कुड़ा किया, और मोसेस को ऊपर भी कुड़कुड़ा किया, उन लोगों के ऊपर सजा। मोसेस भी अगुवाई लीडर को भी क्या आया है, वो फेलियर्स को देखकर, वो कुड़कुड़ा को देखकर, लोगों को कुड़कुड़ा को देखकर मोसेस भी क्या किया है, कंटाल आ गया। मोसेस को भी कंटाल आके 2 बार ऐसा पत्थर को मार डाला है, मारा 2 बार मारा है ऐसा। इस वजह से क्या हो गया, मोसेस को भी आशीर्वाद मिस हो गया, अनुग्रह मिस हो गया, कनान देश मिस हो गया। मतलब फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर। क्यों, यीशु मसीह नहीं है उस समय में। मतलब यीशु मसीह अनुग्रह के ऊपर परिपूर्ण रीति से अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देने के लिए अनुभव नहीं है उधर। मोसेस ने ला लेकर आया, यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। एक बार यही पढ़ेंगे, पता चलो 15 पढ़ेंगे, 15 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 वचन पढ़ेंगे, 1 का 15। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हाँ, और 17 में है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। उस समय में व्यवस्था लेकर आया मोसेस ने उस समय में व्यवस्था लेकर आया। व्यवस्था के नीचे जो लोग हैं, इसलिए क्या आया है, फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आया, फेल्यूर नष्ट का ऊपर नष्ट आया है। लेकिन आज हमारे बीच में मोसेस नहीं है, हमारे बीच में यीशु मसीह है। क्या लेकर आया यीशु मसीह? खुद हालेलुया सच्चाई और अनुग्रह लेकर आया हमारे जीवन में। इसलिए फेल्यूर नहीं आएगा। मैं मसीह में आया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? तो ये आगे क्या होगा? मेरे बंधु लोग दूर होगा, कुछ चर्च में आने के बाद भी कुछ भी नहीं होते, मेरा जीवन क्या होगा? इससे अच्छा ये छोड़कर मेरा बंधु लोग के पास जाएंगे, ऐसा सोच विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मसीह का पास जरूर अनुग्रह पर अनुग्रह है। मसीह हालेलुया, मसीह को स्वीकार किया मतलब परिस्थिति जरूर बदल हो जाता है। हालेलुया, मसीह के पास आया मतलब अनुग्रह और अनुग्रह आएगा, सच्चाई और सच्चाई डीपर इनटू डीपर, महिमा और महिमा में आगे बढ़ जाएगा। धोखा नहीं खाएगा मसीहा में। हम लोग कहां भी जगह में धोखा खा सकता है, मसीहा का पास धोखा नहीं खाएगा। थोड़ा लेट हो जाएगा तो होने दो, लेकिन धोखा खाने के लिए अनुभव नहीं आएगा मसीहा में। हालेलुया। देखिए पुराना नियम में कितना फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर। पानी नहीं है उस समय में फेल्यूर हो गया, मांस नहीं है उस समय में फेल्यूर आ गया। परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा किया,
परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा नहीं करना चाहिए। और मोसेस अहरोन के ऊपर लोग कुड़कुड़ा किया। उस समय में ताप सर्प आया, तेज विश्वाल सर्प आके काट लिया है किसको? इजराइल लोगों को। इतना फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आया। क्यों इतना फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आया? क्योंकि उन लोग ने व्यवस्था का नीचे है, अनुग्रह के नीचे नहीं है। और एक जगह में धरती ओपन हो गया, लोग उसका धरती का अंदर भूकंप आया है, भूकंप उसका अंदर मर गया है। और प्रभु का जो मंदसम मंदसम वासने अंटारू संदूक का पेटी को एक बार ने वो लोग ने ओपन किया है अनजान से, उस जगह में बहुत लोग मर गया है उस जगह में। ऐसा मिरियाम ने क्या किया है? मोसेस को ऊपर कुड़कुड़ा किया, उसको कुश्ती आ गया। और ऐसा हारून की बच्चों लोग भी, मोसेस के भाई हारून के बच्चे लोग भी सेवा करते समय थोड़ा मिस्टेक किया है, उस समय में मर गया है। मतलब फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर। उन लोगों ने क्या हो गया? इजराइल के देश में लोगों को बीच में निराशा आया। अरे हम लोग ने जितना करो, हमारे बीच में लोग मर जा रहे, ये क्या है प्रॉब्लम? क्योंकि हालेलुया उन लोग ने व्यवस्था के नीचे है। मोसेस ने व्यवस्था को लेकर आया, व्यवस्था के नीचे है। लेकिन आज हमारा परिस्थिति ऐसा नहीं है। हालेलुया यीशु मसीह में हम लोग आ गया है। यीशु मसीह का पास हालेलुया मसीह में रहने वाला लोगों को कुछ भी शिक्षा नहीं है। 8 अध्याय 1 वचन, रोमियम की पुस्तक में 8 अध्याय 1 वचन के अनुसार मसीहा में रहने वाला लोगों को शिक्षा नहीं है। पूरा शिक्षा कौन ले लिया? यीशु सूली के जगह में यीशु ने दंड नहीं है। मसीहा में रहने वाला लोगों को अंदर दंड नहीं है, क्योंकि दंड कौन ले लिया है? यीशु मसीह उसका शरीर में सूली की जगह में ले लिया है। देखिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते समय, शरीर के रूप में आते वक्त समय लोग क्या किया है? मसीह का पास आ गया है। बहुत लोग मसीह चाहिए, हमको मसीह चाहिए, मसीह का कपड़ा में टच करता हूं, यीशु मसीह का हालेलुया मेरा ऊपर भगुंडो हालेलुया, यीशु मसीह मेरा ऊपर, तू मारेगा तो अच्छा बात है क्योंकि मैं चंगा पाएगा। ऐसा लोग सोच रहे, यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे तो अच्छा बात है। बहुत लोग यीशु के पास आया है। यीशु मसीह सबको चंगाई किया, यीशु मसीह सबको बीमारी लोगों को चंगाई किया, जो कुछ दर्द में है लोगों को चंगाई किया यीशु मसीह देखिए कहाँ जगह को एक जगह में भी नहीं बुलाया यीशु मसीह, उस जगह में जाके लोगों को चंगाई किया यीशु मसीह। कितना अनुग्रह दिखाया देखिए। पानी को हालेलुया शादी का समय में यीशु मसीह को शादी को बुलाया, शादी का समय में उस जगह में जाके यीशु मसीह शादी में पानी क्या हो गया है? पानी द्राक्षारस हो गया। उस जगह में यीशु मसीह पानी को क्या किया? द्राक्षारस बन गया है, द्राक्षारस बना दिया यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह इतना किया है, दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ लोगों को छुटकारा दे दिया, बहुत चंगाई कार्य किया यीशु मसीह। और क्रूस की जगह में मरते वक्त समय में भी उसका लहू बहाया, उस समय में भी हालेलुया दूसरों को हालेलुया चंगाई किया यीशु मसीह, दूसरों को क्षमा किया यीशु मसीह, प्रेम से बात किया यीशु मसीह। उसका मम्मी को भी हालेलुया दिलासा दिया यीशु मसीह हालेलुया। बहुत लेपर्सी लोगों को, पैरालिसिस लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई किया। बहुत लोगों को खाना भी नहीं है, बहुत लोगों को खाना भी प्रार्थना करके यीशु मसीह ने क्या किया है? बहुत लोग को बांट दे दिया है यीशु मसीह ने हालेलुया। देखिए इतना यीशु मसीह, बहुत क्राउड आया यीशु मसीह का पीछे पीछे। क्यों? यीशु मसीह कभी भी लोग नहीं देखा है, अरे इतना प्रेम है। हर एक बीमारी व्यक्ति को चंगा किया यीशु मसीह। पहले बड़ा मीटिंग में जाइए तो यीशु मसीह क्या करता है? प्रचार के समय पहले बीमारी लोगों को चंगा करता है यीशु मसीह। यीशु मसीह हालेलुया हर जगह में जाते समय चंगाई के कार्य, दुष्टात्मा से पकड़ा हुआ लोगों को चंगाई करना, छुटकारा देना वो साधारण बात है। क्यों इतना दिखाया परमेश्वर? यीशु ऐसा अनुभव पुराना नियम में नहीं, ऐसा अनुभव पुराना नियम में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में शरीर के रूप में नहीं आया, उस समय में इतना अनुग्रह प्रेम नहीं। लोग भाग के अभी क्या कर रहे? यीशु का पास आ रहे लोग हालेलुया, क्योंकि यीशु में रहने वाला लोग अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आता है, प्रेम के ऊपर प्रेम आता है, ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स आता है, सच्चाई के ऊपर सच्चाई आता है, डीप पर जाता है प्रभु में हालेलुया। ऐसा अनुभव देता है यीशु मसीह ने हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पास आने के समय
बहुत लेट हो गया, मैं बपतिस्मा लिया है, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वाली मेरा पत्नी भी बोल रहे, मेरा घर वाले लोग भी बोल रहे, अब प्रभु का पास गया है, क्या हुआ है, इसे बोलते नहीं। धोखा खाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली हालेलुया वचन लिखा गया है, अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त और एक जगह में बोलता है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में, मसीहा में क्रिस्त प्रयास मन व्यर्थ कादू, मसीहा में जो कुछ परिश्रम कर रहे हम लोग को व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अनुभव परमेश्वर ने ये हालेलुया इसमें देता है। और एक बार पौलुस की भक्त में, पौलुस के जीवन में एक बात देखेंगे तो पौलुस की जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत प्रॉब्लम्स आया पौलुस के जीवन में। इतना कष्ट आया हम बोल नहीं सकता है। उसका लिस्ट जितना कष्ट आया, एक बार बहुत लिस्ट बताया। वो लिस्ट पढ़ने के बाद, वो लिस्ट बोलने के समय, वो लिस्ट एक एक को सुन के हमको डर आता है। इतना प्रॉब्लम्स आया उसकी जगह में। लेकिन हर एक समस्या का पौलुस को ऊपर आते समय, पौलुस को एक बार मारा है, एक बार जर्नी करते समय वो जहाज टूट गया है। हालेलुया, ये लोग एक बार जेल में रख दिया है। हालेलुया, एक बार बहुत ठंडी है। हालेलुया, कुछ हालेलुया कवर करने के लिए ये कुछ नहीं है, पूरा रात बार ठंडी में है। एक बार हालेलुया आहार नहीं है। वैसा बहुत कष्ट उठाया आप मसीह के लिए, मसीह की सेवा करते समय। देखिए, इतना एक बार पत्थर से मारा है लोग ने, एक बार मर गया, एक बार मर गया है। परमेश्वर ने जी उठने के लिए परमेश्वर ने जीवन दे दिया। मतलब पौलुस का जीवन में इतना मुसीबत आया, इतना मुसीबत आया, बहुत मुसीबत आया। उसी मुसीबत के बीच में, ये सारे मुसीबत के बीच में उसने अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह देखा है। हालेलुया, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, अरे मेरे डेली क्यों इतना मेरा ऊपर समस्या के ऊपर समस्या आ रहे, सुबह उठने के बाद मेरे ऊपर समस्या के ऊपर समस्या क्यों आ रहे। ऐसा कभी भी उसके मुंह से नहीं बोला है। सुबह उठने के बाद मैं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, मैं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह रहने वाला हूं। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, ऐसा बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक ही जगह में उसके सारे प्रॉब्लम्स के लिए बोला है, क्योंकि हालेलुया उधर समस्या अलग है, इसलिए वो संदर्भ अनुसार उसने बात किया है। उसका जीवन में सारे समस्या आया, सारे प्रॉब्लम्स आया। हर एक प्रॉब्लम्स की जगह में हालेलुया उसने परमेश्वर की ग्रेस, मेरा ऊपर ग्रेस के ऊपर ग्रेस। आज कुछ समस्या आया तो मेरे जीवन में ये समस्या के ऊपर में जय पाने के लिए उसका पीछे मेरा यीशु मसीह ग्रेस भी दे रहा है। हालेलुया, मतलब मसीह में आया मतलब क्या, ये अनुग्रह ऊपर अनुग्रह आया। आज हालेलुया कुछ अनुग्रह दे दिया परमेश्वर, दूसरा दिन भी हालेलुया अनुग्रह देता है, और परसों के दिन भी अनुग्रह देता है। 2021 में भी उसका अनुग्रह देता है। क्यों अनुग्रह ऊपर अनुग्रह देता है? क्योंकि हर दिन एक समस्या आता है, हम बोल नहीं सकता है कौन सा समस्या आया है। वो समस्या आने के बाद वो समस्या के ऊपर जीवंत पाकर हम जीने के लिए उसका अनुग्रह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा पौलुस का जीवन में हर एक समस्या आते समय परमेश्वर उसका समस्या के पीछे अनुग्रह भी दे दिया, वो समस्या से बाहर आने के लिए। आज हालेलुया आपका घर में कुछ प्रॉब्लम है तो, बच्चों को फीस विषय बोलो, हालेलुया आप बीमारी के विषय बोलो, कोई भी कुछ समस्या आई तो हालेलुया चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर के पास हम आया है। हालेलुया, जो समस्या आया तो उसकी समस्या का पीछे ही क्या आया है, यीशु मसीह का अनुग्रह आया हमारा जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक भक्त ने देखा है शत्रु लोग पूरा घेर लिया है हमारा सराउंडिंग में। कौन है वो भक्त लोग? एलिशा भक्त, एलिशा का पास एक सेवक है, पूरा घेर लिया है शत्रु लोग। उसने घबराहट हो गया, कौन सेवक है? एलिशा का सेवक बहुत घबराहट हो गया, पास्टर जी हमको मारने के लिए बहुत शत्रु लोग आया है। उस समय में सेवक को बहुत घबराहट आ गया, लेकिन पास्टर जी को घबराहट नहीं आया एलिशा को, क्योंकि एलिशा उसी समय में सेवक को आंख खुलने के लिए प्रार्थना किया है, प्रभु परमेश्वर उसका आंख को खोल दीजिए, क्योंकि इसके पीछे आपका अनुग्रह भेजा है आपने। हालेलुया, तुरंत। फिलहाल हमारे आंख के सामने एक समस्या है, समस्या के पीछे अनुग्रह है, वो अनुग्रह को नहीं देख रहा हूं प्रभु मैं, तो प्रभु आपकी दया से समस्या को देख रहा हूं, उस समस्या के पीछे
अनुग्रह की भी मैं देख रहा हूं। मतलब क्या ये पूरा शत्रु लोग ने घेर लिया है, उसका पीछे क्या ये परमेश्वर की सेना आया है। हालेलुया, आगमई सेना, आगमई रथ, हालेलुया, वो उसका पीछे आ गया है। हालेलुया, इसलिए पास्टर जी ने अरे हालेलुया, हमारा चारों ओर समस्या है, एक राजा ने हमको मारने के लिए चारों ओर से शत्रु लोग को भेजा, लेकिन परमेश्वर के आगमई रथ है। हालेलुया, उसकी चारों में है। हालेलुया, इसलिए पास्टर जी ने हिम्मत से बैठा है, मतलब ये समस्या के पीछे परमेश्वर ने अनुग्रह भेजा है। हालेलुया, इसलिए सेवक के लिए सेवक का आंख, प्रभु परमेश्वर मेरा सेवक का आंख खोल दीजिए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद सेवक ने आंख खोला है। आंख खोलने के बाद सेवक ने देखा है, हालेलुया, अरे हमारा सारे हालेलुया शत्रु लोग ने घेर लिया है, लेकिन उसका पीछे हमारा सैन्य, हमारा परमेश्वर का सेना है, आगमय रथ है। हालेलुया, पूरा घेर लिया है, इसलिए हम जीत पाएगा। प्राइज द लॉर्ड, बहुत हिम्मत आया है। प्राइज द लॉर्ड। देखिए हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस में 2000 है फिलहाल, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। हमारा बैंक बैलेंस में 2000 है, लेकिन 5 लाख बिल आया कुछ भरने के लिए। 2 लाख बिल आया, हाउस टैक्स भरने के लिए, ये भरने के लिए, वो भरने के लिए, बच्चों को स्कूल, फैमिली मेंटेनेंस और गाड़ी मेंटेनेंस, ये सब 2 लाख बिल आया। घर अकाउंट में कितना है? 2000 है, लेकिन 2 लाख बिल आया। कैसे घबराहट आता है, कैसे टेंशन आता है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग 2000 देख रहे, 2000 हम देख रहे, 2 लाख, हालेलुया 2 लाख का बिल देख रहे। ये देखने वजह से हमको क्या आता है, हमको घबराहट आता है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखना चाहिए। हालेलुया, सिर्फ हम समस्या को देखकर बैठेंगे तो घबराहट आता है, लेकिन एक समस्या का पीछे, समस्या का हालेलुया बाजू में परमेश्वर की अनुग्रह है। वो अनुग्रह को हम देखना चाहिए, वो अनुग्रह को हम महसूस करना चाहिए। हम समस्या हमारे आंख के सामने दिखता है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह अंदर जो आंख है वो आंख के द्वारा देखना चाहिए। हालेलुया, वचन के द्वारा देखना चाहिए। प्रभु हालेलुया, मेरे अकाउंट में 2000 है, लेकिन आपका हाथ बड़ा है। प्रभु हालेलुया, प्रभु मेरे अकाउंट में 2000 है, सच में वो सही है, लेकिन प्रभु आपका वचन बोलता है पूरा सर, हालेलुया, आप परमधन्य परमेश्वर है। प्रभु आपके धन के अनुसार अरे का मेरा जरूरत प्रभु यीशु मसीह की महिमा में पूरी कर रहा है। प्रभु ऐसा अनुग्रह को हमारा हालेलुया अंदर जो आंख है वो आंख की द्वारा ऐसा अनुग्रह को देखता है, कुछ ना कुछ मार्ग, हालेलुया कैसे भी परमेश्वर मार्ग खोल के आपके सामने लेकर आता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हम क्या देखना चाहिए, सिर्फ समस्या को देखकर नहीं बैठना चाहिए, समस्या को पीछे जो हालेलुया आगे है वो अनुग्रह को हम देखना चाहिए। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। एलीशा यही है, हमेशा एलीशा के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, एलीशा और शेलो रखते समय क्या हो गया, पानी कड़ा हो गया है ना, छेदो माई पे पानी क्या हो गया है, छेद ही पे अंडा कड़ा कड़वा हो गया, पूरा पानी कड़वा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। लोग बोला है गुरुजी यहाँ पानी क्या हो गया है, कड़वा हो गया। तुरंत हालेलुया परमेश्वर की ये समस्या के पीछे एक ग्रेस देखा है। हालेलुया, क्या दिया है, ऊपर नमक उसमें डाल दिया है, तुरंत हालेलुया अच्छा पानी बन गया है। प्राइज द लॉर्ड। इसलिए हर एक समस्या हम आएंगे तो आने दो, उसका पीछे ही परमेश्वर ग्रेस देता है, क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु में आया, मतलब हम अनुग्रह पर अनुग्रह के अनुभव में आ गया है। हालेलुया, यह बात के ऊपर हम विश्वास करते समय सिर्फ समस्या को देखकर घबराहट का साथ रहने के लिए जरूरत नहीं है। समस्या का बाद में भी हालेलुया पीछे परमेश्वर की अनुग्रह है, वो अनुग्रह को देखकर हम हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। एक बार पौलुस का जीवन में 12 अध्याय खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में एक घटना, उधर हेडिंग है पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। हालेलुया, पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता, क्योंकि यहाँ पौलुस एक समस्या के लिए बात कर रहा है। यहाँ उसका जीवन में बार बार एक समस्या आ रही, उसका जीवन में मतलब उसका हृदय में
उसके हृदय में बार बार एक समस्या आ रही, उधर दुर्बलता आ रही, बार बार आ रही उसका दुर्बलता, एक दुर्बलता। इसके विषय में प्रभु से उसने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये दुर्बलता है, ये निकाल दीजिए प्रभु प्लीज, नहीं तो मैं नाश होने वाला हूं। ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है। उस समय में परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। डे बाय डे, हर दिन मैं आपको ऊपर अनुग्रह दे रहा हूं। अनुग्रह दिखाया परमेश्वर उस समय में, सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाया उस समय में। हालेलुया, तृप्त पा गया उसने। ऐसा एक अनुभव है। इधर एक बार 12 वचन 1 से लेकर हम देखेंगे तो हमें हालेलुया 1 से लेकर हम पढ़ेंगे तो पूरा ये 12 अध्याय 1 से लेकर और नीचे तक हम पढ़ेंगे तो हालेलुया 10 तक हम पढ़ेंगे तो एक बात है उधर। क्या ये बात पौलुस ने ऐसा विवरण कर रहे, मुझे एक व्यक्ति मालूम है, वो व्यक्ति तीसरा आसमान तक गया है। पौलुस बोल रहे हैं बात, मुझे एक व्यक्ति मालूम है, वो व्यक्ति तीसरा आसमान तक परमेश्वर ने लेकर गया है। उसने शरीर के साथ गया है, बिना शरीर के साथ गया है, मुझे मालूम नहीं है। उधर जाने के बाद कहां, स्वर्गलोक की पास जगह में गया है। स्वर्गलोक जगह में जाने के बाद कुछ बात आया है उधर। वो बात हम बोल नहीं सकता है, कोई भी मुंह से बोल नहीं सकता है। ऐसा बात शब्द वो आदमी ने सुना है, वो आदमी ने वो शब्द सुना है, वो आदमी ने ऐसा शब्द सुना है। मतलब इतना दर्शन आया वो आदमी को। मैं आदमी को वो आदमी के ऊपर मैं घमंड कर रहा, मतलब वो आदमी वो पौलुस है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। देखो इधर पौलुस ने एक व्यक्ति को हालेलुया 14 साल की पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने स्वर्गलोक को लेके गया, उधर दर्शन दिखाया। मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहे पौलुस ने मुझे लेके गया, मुझे दर्शन दिखाया, क्योंकि एक घमंड की बात आएगा, इसलिए एक व्यक्ति को बारे में बोल रहा है। इतना नम्रत व्यक्ति को देखो हालेलुया। मतलब हालेलुया उसने डायरेक्ट नहीं बोल रहे, मतलब परमेश्वर मुझे दर्शन दे दिया, मुझे हालेलुया मेरा अंदर चंगाई करने के लिए शक्ति है, मेरा अंदर कुछ ये शक्ति है, दर्शन देखने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए शक्ति है। ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकता है लेकिन नहीं बोल रहे। घमंड कर सकता है, परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दे दिया दर्शन देखने के लिए, तीसरा आसमान तक गया, दूसरा भी नहीं है, एक भी नहीं है, तीसरा आसमान तक गया। मतलब कौन सा बात है, देखो इतना दर्शन एक व्यक्ति ने पाया, वो व्यक्ति का ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं। डायरेक्टली नहीं बोल रहे, क्योंकि घमंड कर सकता है परमेश्वर ने जो दिया है दर्शन के बारे में, लेकिन उसने घमंड नहीं कर रहा है ना। हालेलुया, मैं अच्छे से प्रार्थना करने वाला हूं, मैं अच्छे से प्रचार करने वाला हूं, मैं अच्छे से चंगाई करने वाला हूं, मुझे मेरा पास भविष्यवाणी करने के गिफ्ट है, स्पीकिंग टंग्स गिफ्ट है, इंटरप्रेटिंग द टंग्स गिफ्ट है, गाना अच्छे से मैं गाता हूं, ऐसा मुझे गिफ्ट है अंदर है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, बोल सकता है लेकिन बोलने वाला नहीं है। इधर एक बार पढ़ेंगे, एक बार 12 वचन। यद्यपि चलो, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशनों को चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित। हाँ, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसा बातों सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हाँ, ऐसा मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। हालेलुया।
देखिए उसने क्या बोल रहे, पौलुस ने क्या बोल रहे, घमंड करने के लिए एक बात है, परमेश्वर ने हमको दर्शन भविष्यवाणी करने के लिए गिफ्ट है तो घमंड कर सकते हैं, हाँ मुझे भविष्यवाणी करने के लिए गिफ्ट दिया है, चंगा करने के लिए गिफ्ट दिया है तो परमेश्वर हमको, हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगा करने के लिए गिफ्ट दे दिया है, गाना गाने के लिए, अच्छे से आराधना करने के लिए गिफ्ट दिया है तो हमको, हमें अच्छे से गाना गाने के लिए गिफ्ट दिया है, ऐसा घमंड से बोल सकता है। लेकिन ऐसा बोलने के लिए उसको इच्छा नहीं है, किसको, पौलुस को ऐसा बोलने के लिए इच्छा नहीं है। हालेलुया, बहुत उसका अंदर गिफ्ट्स है, फ्रूट्स है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए उसको इच्छा नहीं है। क्या बोलने के लिए उसका इच्छा है, उसका अंदर जो निर्बलता कुछ है तो उसके बारे में घमंड कर रहे। कोई ऐसा कर सकता है क्या? उसका अंदर जो निर्बलता है, निर्बलता की जगह में कुछ वीकनेस है उसका अंदर, उन वीकनेस के बारे में क्या करते हैं, पौलुस ने घमंड करता है, मेरा अंदर ये वीकनेस है, ऐसा कुछ घमंड करता है। क्यों ऐसा घमंड करता है देखेंगे बाद में। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इसका ऊपर नहीं, क्या बोल रही है उसने, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं कि तो मूर्ख ना होऊंगा। ఎక్కడి నుంచి చేసాం, ఇందాక వదిలేసిన కాడి నుంచా, 6 में से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोल रहे। देखिए मैं मेरा वीकनेस के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, हाँ तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे हाँ देखता है हाँ या मुझसे सुनता है, हाँ मुझे हाँ उससे बढ़कर समझे। हाँ, मतलब कोई भी मेरा अंदर गिफ्ट्स को देखकर, ये बारे में मैं इसका ऊपर घमंड करें तो कोई भी मेरे गिफ्ट्स को देखकर क्या बोलता है, मुझे बहुत आदर नहीं देता है, प्रभु को छोड़कर मुझे आदर नहीं देता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे वीकनेस के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं। कोई भी ऐसा करते हैं क्या, वीकनेस के ऊपर घमंड करना, निर्बलता के ऊपर घमंड करना। क्यों? पौलुस ने परमेश्वर ने जो दिया है गिफ्ट्स के बारे में घमंड नहीं कर रहे, कर सकता है लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि हालेलुया निर्बलता है उसका अंदर, जो वीकनेस है, वीकनेस के बारे में घमंड कर रहे। क्यों घमंड कर रहे, नीचे पढ़ेंगे 7 वचन से। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुबाया गया, अर्थात शैतान के एक दूत की मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। देखिए पौलुस का वीकनेस मतलब कौन सा वीकनेस है, एक शैतान के दूत आके बैठा है। पौलुस का जीवन में शैतान की दूत आके बैठा है। क्यों शैतान की दूत आके बैठा है? क्योंकि पौलुस का अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स है, परमेश्वर से बहुत रेवलेशंस पा रहे, परमेश्वर से बहुत बात पा रहा है ना। मोसेस से भी ज्यादा विषय पौलुस को ले रहे परमेश्वर से, सारे गिफ्ट्स फ्रूट्स है उसका अंदर। सो इतना है, सो घमंड करने के लिए स्वभाव शायद आएगा, घमंड करने के लिए स्वभाव शायद 90% का ऊपर आएगा। इसलिए एक शैतान की दूत है। ये दूत क्या करता है, उसका वो वीकनेस की रूप में है। शैतान की दूत किसमें है? पौलुस की जीवन में है। वो दूत क्या करता है? कुछ बुरा करता है ना। शैतान की दूत अच्छा करता है क्या? नहीं, शैतान की दूत क्या करता है? कुछ बुरा करता है अंदर में से। वीकनेस मतलब यही ना, मतलब रॉन्ग नेचर, रॉन्ग थॉट है ना, रॉन्ग डीड, कुछ ना कुछ वीकनेस मतलब यही है। वो ऐसा करता है एक शैतान की दूत। ये करते समय पौलुस ने क्या समझ जाता है? हाँ मैं इंसान हूं, कैसे भी मैं मिट्टी से आया, मेरा स्वभाव यही है। ऐसा सोचकर उसने क्या करता है? परमेश्वर के सामने नम्रता में जाने के लिए अवकाश है। ये नहीं है तो हाँ मैं इतना गिफ्ट से है, मेरे सारे गिफ्ट से मेरे मुझ में है, फूल जाता है। घमंड आने के लिए अवकाश है। किसी को भी नहीं है इतना गिफ्ट्स, गाने के लिए गिफ्ट्स, प्रवचन करने के लिए गिफ्ट, भविष्यवाणी करने के लिए गिफ्ट, तीसरा आसमान तक जाने के लिए गिफ्ट है ना, इतना परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने के लिए गिफ्ट्स किसी को भी नहीं है। घमंड आने के लिए अवकाश है। इसलिए शैतान दूत आके बैठा है। शैतान दूत आके बैठा है। एक शैतान दूत क्या करते हैं? कुछ बुरा की बात दे रहे,
किसमें? पौलुस में। सो ये बुरा बात कब देता है? तुरंत पौलुस ऐसा प्रार्थना कर रहे, प्रभु ये मुझे बहुत सतावट कर रहे, मुझे निकाल दीजिए, मुझ में से ये निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत आप और मेरा बीच में ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके जैसा जीने के लिए अवकाश नहीं मिल रहे मुझे, ये निकाल दीजिए प्रभु, ये निकाल दीजिए प्रभु। ऐसा हालेलुया 3 बार, हालेलुया दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया है। इसके विषय में मैं पढ़िए, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की 3 बार विनती की थी, मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे ये दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझसे कहा परमेश्वर ने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अरे यहां परमेश्वर अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है। देखो, हाँ, नहीं निकाल रहे परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको निकालने के लिए परमेश्वर को मन नहीं है। परमेश्वर आंसर दे रहे, मेरा अनुग्रह को ऊपर देखो, आप उसके ऊपर ध्यान मत करो, मेरा अनुग्रह को ऊपर, इसके पीछे क्या क्या रखा है, उसके पीछे मैं अनुग्रह रखा है, वो अनुग्रह के ऊपर देखो। इसकी वजह से मैं क्या किया है, अनुग्रह को रखा है, वो अनुग्रह को ऊपर ध्यान रखो आपका ऊपर। और पढ़िए, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो, आपका ऊपर जो वीकनेस है, वो वीकनेस की जगह में मेरा सामर्थ्य क्या होता है, सिद्ध करता है, सिद्ध होता है। मतलब आप पौलुस, परमेश्वर बात कर रहा है, पौलुस आप सोच रहे एक दूत है, एक दूत डिस्टर्ब कर रहे, निकाल दो परमेश्वर, निकाल दीजिए ऐसा प्रार्थना कर रहे, लेकिन परमेश्वर क्या बात कर रहे, ये दूत की वजह से मैंने बहुतायत अनुग्रह आपका जीवन में रखा और शक्ति भी रखा है, पावर एंड ग्रेस, है ना। ये दूत की वजह से मैं आपको जीवन में पावर एंड ग्रेस दे रहे। जब हालेलुया ये वीकनेस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उसी जगह में मैं ग्रेस और शक्ति दे रहा हूं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। ये नहीं है तो घमंड आता है, घमंड आएगा ना, ये सारे भयानक पाप है। घमंड आएगा ना, सारे भयानक पाप है। घमंड सबसे बड़ा पाप है घमंड। वो घमंड की वजह से है ना, लूसीफर नीचे गिर गए, शैतान नीचे गिर गया। ओके, ये बात। लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे आंसर दे रहे हैं। और कुछ है बात, पढ़िए। इस कारण इसीलिए मैं बड़े आनंद कैसे आता है, देखो, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इसलिए मेरे वीकनेस के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं। हालेलुया। कोई भी ऐसा बात करता है क्या, नीचे ऊपर के नीचे वचन में मैं सच्चे बोल रहा हूं। कोई भी ये बात बोलने वजह से बाकी का लोग क्या बोलते हैं, हे फूलिश, ऐसा बोलता है, बोलने दो, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं। पौलुस का बात देख के मैं सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि एक वीकनेस है, एक वीकनेस के विषय में परमेश्वर क्या बेचता है, अनुग्रह बेचता है। ये वीकनेस की जगह में परमेश्वर की हालेलुया शक्ति आ जाता है। इसलिए मैं ये वीकनेस के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं। वीकनेस के ऊपर, मेरा वीकनेस के ऊपर मैं घमंड कर रहा हूं। इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और मसीह के लिए दरिद्रता आ गई तो और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी पीछे बलवंत होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वीकनेस की जगह में मसीह के लिए कुछ वीकनेस है क्या, मसीह के लिए, मसीह में आया कुछ दरिद्रता है क्या, मसीह में आया कुछ कमी घटी है क्या, मसीह में आया कुछ वीकनेस है, फिलहाल मसीह में आने के बाद भी वीकनेस चालू हो रहे हैं क्या, मसीह में आने के बाद भी दरिद्रता है क्या, मसीह में आने के बाद कर्जा है क्या, मसीह में आने के बाद प्रॉब्लम है क्या, डरो मत। हालेलुया। पौलुस एक बात बोलता है, मैं कभी हालेलुया बलहीन में निर्बलता हूं तभी मैं बलवंत हूं। हालेलुया।
मतलब कहां जगह पे मैं हालेलुया निर्बलता व्यक्ति हूं, मैं बलवंत व्यक्ति हूं। पूर्व लोग बोलना चाहिए मसीह में आने के बाद मैं धनवान हूं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद निर्बलता व्यक्ति बोलना चाहिए ये हालेलुया मैं हालेलुया सामर्थ्य व्यक्ति हूं मसीहा में। हालेलुया। इसलिए एक जगह में बोलते हैं यही पौलुस, आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। मसीहा में मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा बोलते हैं यही आदमी। मतलब वीकनेस के विषय में घमंड कर रहा है। हम कोई भी ऐसे घमंड करता है। देखिए एक व्यक्ति को फॉर एग्जांपल आपको छोड़ो, मेरे विषय में मेरे को सम्मान करने के लिए कोई मीटिंग में बुलाया, कोई बुलाए तो मीटिंग में बुलाया, लोग मेरे लिए क्या बोलता है, वो लोग ने तारीफ करता है। हरिबाबू पास्टर का अंदर बहुत प्रेम है ना, हरिबाबू पास्टर का अंदर बहुत सहनशीलता है। वो ऐसा वो लोग ने मुझे बुलाया, वो लोग प्रेम है, सहनशीलता है, बहुत क्षमा करता है, हाँ परिवार के साथ अच्छा रहता है और समाज सेवा करता है। वो ऐसा ऐसा तारीफ करता है। वो लोग तारीफ करते समय क्या करता है, मैं और लोग क्या करता है, हालेलुया ताली बजाता है ना। मैं और क्या बोलता हूँ, फूल जाता है। लेकिन पौलुस ही तो ये मीटिंग में पौलुस को बुलाए तो हालेलुया, ऐसा मीटिंग में पौलुस को बुलाएंगे तो पौलुस को क्या बोलना चाहिए, पौलुस अच्छा आदमी है। नहीं अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पौलुस को। पौलुस गुस्सा आदमी है, ऐसा कुछ उन लोगों मीटिंग में पौलुस बहुत गुस्सा आदमी है ऐसा बोलेगी तो पौलुस ने बहुत आनंद से रहता है। हालेलुया। एक मीटिंग में जाएंगे तो उसका तारीफ नहीं करना चाहिए पहले, पौलुस गुस्सा आदमी है, पौलुस हालेलुया एक मारता है एक बार, हालेलुया ऐसा एक गुस्सा आदमी है, एक क्षमा कर नहीं कर सकता है। इसका अंदर जो वीकनेस के बारे में मीटिंग में बुलाया, वो वीकनेस के बारे में बोलेंगे तो पौलुस का अंदर गुस्सा नहीं आता है। हमको ही तो ऐसा बुलाएंगे तो इंसल्ट आता है ना। कोई भी सबके सामने हमको हमारा वीकनेस बात करेंगे तो हमारा जो अंदर गलतियों को कोई भी बात करेगी तो हमको क्या आता है, इंसल्ट आता है। इंसल्ट वो बढ़ जाता है। सबके सामने मुझे इंसल्ट दे दिया, मेरे भाई ने मुझे इंसल्ट दे दिया, मेरे बहन ने मुझे इंसल्ट दे दिया, मेरा अंदर गलती को पकड़ कर बात कर रहे, वो ये क्या होता है, गर्ज है ना, वो बढ़ जाता है। प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, प्रार्थना का ऊपर मन नहीं जाता है और वचन के ऊपर मन नहीं जाता है हमको। हाँ ये क्या है, क्योंकि इंसल्ट किया, सबके सामने इंसल्ट किया। मैं मेरे मम्मी को पकड़कर, मैं भाई को पकड़कर मैं उसका घर के पास जाता हूँ, सामने जाता हूँ, पूरा 2 घंटा मैं झगड़ा करके आता हूँ, तभी मेरा अंदर जो इंसल्ट है क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं, कोई भी उसको इंसल्ट करेंगे तो एंजॉय करता है। हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की अनुग्रह आया है। कोई भी इंसल्ट किया तो हालेलुया तुरंत आनंद करता है, क्योंकि इसी जगह में परमेश्वर की धन्यवाद प्रभु, मैं को कोई भी हालेलुया लोग मेरे इंसल्ट कर रहा है, लोग मेरा निंदा कर रहा है, लोग मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे, धन्यवाद प्रभु, इसी जगह में मुझे हालेलुया आपको शक्ति ज्यादा दे रहे। ये शक्ति के द्वारा मैं सेवा कर सकता हूँ, ये शक्ति के द्वारा मैं बीमारी लोगों को चंगा कर सकता हूँ, ये शक्ति के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु, ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम लोग बहुत उल्टा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा हमको तारीफ करना चाहिए, हमेशा लोग हमको तारीफ करना चाहिए, है ना। बिल्कुल हमको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल हमको सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अकेले भी इंसल्ट नहीं कर ले, खुद का बीवी भी, खुद का बच्चे भी, खुद का हालेलुया कोई भी हमको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। इंसल्ट किया है ना, बहुत डिस्टर्बेंस आता है अंदर। लेकिन पौलुस का हृदय डिस्टर्बेंस होने के लिए हृदय नहीं है। पौलुस का हृदय कोई भी इंसल्ट किया है ना, हालेलुया घमंड, हालेलुया घमंड करता है। परमेश्वर इसी जगह में अनुग्रह। फॉर एग्जाम्पल लाजरस देखो, लाजरस बाइबल का अंदर लाजरस बहुत भारी बीमारी पड़ गया है। लाजरस कौन है, यीशु मसीह का खास बेस्ट फ्रेंड। एक दिन क्या हो गया, बहुत बीमारी हो गया, बहुत बीमारी होके ओके 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 क्या हो गया है, सिकनेस हो गया, मर गया। मरने के बाद गाड़ा किया है, समाधि में रख दिया है। 4 दिन होने के बाद यीशु मसीह उधर इस जगह में गया है। जाने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया है, समाधि का सामने, वो कब्रिस्तान के सामने पत्थर को निकाल दिया, लाजरस बाहर आ जाओ, ऐसे बुलाया। तुरंत लाजर बाहर आया। आने के बाद लाजर को देखने के लिए पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा गांव से हालेलुया कोने में से लोग लाजर का पास आ रहे। कभी भी ऐसे नहीं आया,
हालेलुया, वर्ल्ड में वंडर हो गया। कभी कौन? लाजरस का पास आके, लाजर आप मर गया, गाढ़ा हो गया, 4 days हो गया, आपका पास, आपका डेड बॉडी के पास आके यीशु मसीह ने लाजर बाहर आओ बुलाया, हुई लाजर आप? हाँ मैं हूं। वाह, देखो आपको हाथ दिखाओ, हाँ दिखाओ, देखो आपको फेस दिखाओ, देखो आपको, हालेलुया, पैर दिखाओ, देखो शेक हैंड दे रहे, हालेलुया। देखो इतना महिमा आया उसको। बहुत लोग, यहूदी लोग, भक्त लोग, बहुत कभी भी उसका पास, हालेलुया, धनवान लोग कभी भी, हालेलुया, उसका नेता लोग कभी भी, बड़े लोग उसका पास कभी भी नहीं आया। लेकिन हालेलुया, एक समस्या, बीमारी की एक समस्या का हम में घुस गया, मृत्यु एक समस्या में घुस गया, एक समस्या में घुसने के बाद, एक हालेलुया वीकनेस में, एक समस्या में के हालेलुया अंदर घुसने के बाद उसका ऊपर अनुग्रह आया, परमेश्वर की शक्ति आया, बाद में महिमा आया उसका जीवन में, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हमको समस्या नहीं चाहिए, डायरेक्ट आदर चाहिए हमको, हालेलुया। हाँ, घर में कुछ भी समस्या ना चाहिए, डायरेक्टली आदर चाहिए, हालेलुया। लाजरस का जीवन में ऐसा नहीं, हालेलुया, कुछ समस्या आया, सिकनेस आया, बॉडी में सिकनेस आया, कब्रिस्तान में भी रख दिया है, 4 दिन हो गया है, उसका महिमा आया, हालेलुया। वर्ल्ड में 8 वंडर की जैसा, हालेलुया। ताजमहल को देखने के लिए लोग कैसा आता है, हालेलुया, लाजरस को देखने के लिए, उधर बाइबल में वचन लिखा है, यीशु को देखने के लिए और यीशु के साथ लाजरस को भी देखने के लिए बहुत लोग, हालेलुया, यहूदी लोग में प्रसिद्ध हो गया, ऐसा लोग आके लाजरस को देखने के लिए आया है, हालेलुया। देखिए, मसीहा में आने के बाद कुछ वीकनेस है, डरने के लिए जरूरत नहीं है, आनंद से रह सकता है। मसीहा में आने के बाद कुछ समस्या की वजह से आपके हृदय बहुत दुख में जा रहे, मसीहा में आने के बाद भी एक समस्या हमारा हृदय को बहुत ये कर रहे, डिस्टर्बेंस कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी समस्या का, उसी वीकनेस का जगह में परमेश्वर बहुतायत अनुग्रह दे रहा है, बहुतायत शक्ति दे रहा है। देखिए पत्रोस, देखो बार बार मिस्टेक करने वाला व्यक्ति, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक, है ना। चेहरे मिस्टेक करना इंसल्ट हो गया सबका सामने, 11 लोगों का, चेलों का सामने, यीशु मसीह का सामने गाय के बात करता है, मिस्टेक, सब हंसते हैं, सब लोग हंसते हैं। लाजरस को, सॉरी, पत्रोस को क्या आता है? इंसल्ट आता है। वो ऐसा बहुत बार हो गया है, ऐसा व्यक्ति हो गया। लेकिन परमेश्वर ने लास्ट में यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, यीशु मसीह किसको, हालेलुया, अधिकार दे दिया है सारे कलीसिया के ऊपर, सभी कलीसिया के ऊपर। प्रधान व्यक्ति कौन है? पत्रोस को दे दिया है। पत्रोस कौन है? सारे कलीसिया के ऊपर हेड बन गया है। हेड बनने के बाद उसने, उसके सामने कौन सा भी समस्या आने दो, कौन सा भी वीकनेस का आने दो, कौन सा भी झूठ बोलने वाला लोग आने दो, कौन सा भी हालेलुया मिस्टेक करने वाला लोग आने दो, कौन सा भी समस्या, अन्य जाति लोगों को सुसमाचार कैसे बोल सकता है क्या, ऐसा बात की इसी में कुछ भी झगड़ा आने दो चर्च का अंदर, उसने अच्छे से डील कर रहे परमेश्वर के ज्ञान से, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समस्या के लिए दर्शन पा रहे हैं परमेश्वर से। मतलब कलीसिया का अंदर, वो एक कलीसिया मतलब छोटा समस्या नहीं, बड़ा समस्या, कलीसिया में सारे समस्या आता है, हालेलुया, आया है उस समय में सारे समस्या के लिए, हालेलुया, डील करने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, उसको बहुत बुद्धि ज्ञान दे दिया है। पहले छोटा छोटा विषय के लिए इंसल्ट, पहले छोटा छोटा विषय के लिए इंसल्ट, एक एक छोटा छोटा बातों की भी बात करने नहीं आता है उसको, छोटा छोटा बातों के लिए इंसल्ट 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 इंसल्ट, सबके सामने इंसल्ट। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दे दिया है, हर समस्या को, हर प्रकार की, बड़ा बोलो छोटा बोलो, हर समस्या की डील करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दे दिया। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपका स्टडीज में फेल हो रहा है क्या? स्टडीज कुछ समझ में नहीं हो रहा है क्या? परिवार कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया, आगे बढ़ना, लेकर जाना चाहिए, आपको समझ में नहीं हो समझ में नहीं हो रहे हैं क्या? हालेलुया, आपकी जॉब की जगह में काम कैसे करना है, हालेलुया, कुछ कंफ्यूजन है क्या? हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद बोलो, क्योंकि मसीह हमारा जीवन में, जीसस इज आवर विजडम, जीसस इज आवर प्रॉस्पेरिटी, जीसस इज ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर ब्लेसिंग्स, हालेलुया, ग्रेस आफ्टर ग्रेस, ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स, ओ हालेलुया, हर दिन महिमा के अनदर, वन लेवल ऑफ ग्लोरी टू अनदर लेवल ऑफ ग्लोरी, सब कुछ देने के लिए यीशु में हम लोग हैं। यीशु आपको, हालेलुया, स्थिरता से ब्लेसिंग्स में स्थिर करेगा, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारे बीच में पहले अक्षरा की बात बोला है, पहले कुछ विषय के लिए मैं बात करना मुझे बहुत डर लगता है,
डर लगता था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था, हटक हटक, हाँ हटक हटक में बात करते थे, ऐसा बात की। लेकिन जब प्रभु में आया, प्रार्थना में आया, वचन में आया, आज यूट्यूब के सामने हालेलुया हमारा कलीसिया में प्रभु की दया से अच्छे से हालेलुया प्रचार करने में, सीए प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने में और गवाही बोलने में, सब बंधु लोग आपके बोल रहे हैं, अरे इतना बहुत हमारा लड़की लोग होशियार हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बात करने के लिए प्रभु मौका दिया है। पौलुस मोसेस कुछ बात आता है क्या, प्रभु ने 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई होने के लिए ग्रेस दे दिया। मोसेस देख रहे हैं हमेशा मैं कुछ नहीं बात करता हूं, कुछ नहीं बात करता, मैं बात करने नहीं आते। परमेश्वर हमेशा देख रहा है 30 लाखों के लिए लीडर, 30 लाख के लिए लीडर, 30 लाख लोगों के लिए लीडर। परमेश्वर की नजर में हालेलुया लीडर, हालेलुया मोसेस की नजर में वीकनेस 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 वीकनेस, हालेलुया नहीं, प्रभु में रहने वाला लोग हर एक वीकनेस की जगह में ग्रेस रिलीज हो रहा है, हर एक समस्या की जगह में आशीष रिलीज हो रहा है, क्योंकि मसीह का पास हम आया है। ग्रेस आफ्टर ग्रेस, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स, हालेलुया, अनुग्रह ऊपर अनुग्रह यीशु मसीह नाम में प्रभु दे रहा है, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ये बात तो पौलुस को नहीं, हालेलुया। देखिए पौलुस के जीवन में इतना सच्चाई बात कर रहा है। हम लोग हमेशा तारीख के लिए चाहता है, हमेशा तारीख के लिए जाता है। एक बात सच्ची, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 12 अध्याय में मैं सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि सच्ची मैं बोलूँगा। 6 वचन, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा। प्राइज लॉर्ड। और तो भी रुक जाता हूँ। हाँ देखिए, सच बोलूँगा, सच्चाई बोल रहा है इस व्यक्ति ने, हालेलुया। देखिए हालेलुया। देखिए मैंने एक गवाही सुने, एक पास्टर का पास एक औरत ने आके ऐसा, पास्टर जी मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे हस्बैंड बीच बीच में मुझे मार रहे। प्रेज द लॉर्ड बोला है पास्टर ने एक बार। क्यों पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड बोला है, मेरा हस्बैंड मुझे मारना आपको अच्छा लगता है क्या? प्रेज द लॉर्ड बोला है। क्यों प्रेज द लॉर्ड बोला है? पास्टर जी ने बोला है ये समस्या आपके घर में पहला ये समस्या है, ये समस्या पकड़कर आपने चर्ची में आया, चर्ची में आके आपने घंटों बैठ के उपवास के साथ प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करने वजह से प्रभु से आपका अच्छा संबंध मिल गया है। आप तो आया है हस्बैंड मार रहे, ऐसा समस्या पकड़कर आया है, लेकिन आज परमेश्वर से आपको एक रिश्ता मिल गया। आपका घर में आपका हस्बैंड नहीं मार रहे, प्रेम से देख रहे, ऐसा बात है तो आप चर्च में कभी भी नहीं आने वाला है। हालेलुया, नहीं आते थे, इसलिए उसके समस्या की जगह में अनुग्रह आया है। हालेलुया, वीकनेस की जगह में अनुग्रह आया। समस्या आएगी तो आने दो, आनंद से रहो। प्रार्थना करने के बाद भी आपको समस्या को छुटकारा नहीं मिलेगा, आनंद से रहो। हर एक समस्या का ऊपर अनुग्रह रिलीज कर रहा है परमेश्वर ने, उसका बहुतायत सामर्थ्य रिलीज कर रहा है, यीशु मसीह नाम में रिलीज कर रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यही वचन एक बार पढ़ेंगे, 16 वचन यूहन्ना के सुसमाचार पुस्तक में 16 वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर यीशु मसीह। इसलिए जीवन नदियाँ ना, यीशु मसीह का पास आएंगे तो जीवन नदी नहीं है, जीवन नदियाँ। हालेलुया। यीशु का पास आने के समय उसका हृदय में, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों का हृदय में जीवन नदी नहीं है, जीवन नदियाँ बहता है, जीवन की नदियाँ बहते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए थोड़ा लेट होने दो भी, फिर भी हम प्रभु में रह के समय धन्यवाद का हृदय का साथ रहना चाहिए। कौन सा हृदय का साथ रहना चाहिए? हम लोग धन्यवाद की हृदय का साथ रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आप अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मुझ में दे दिया है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद के साथ। देखिए ये इजराइल लोगों ने हमेशा शिक्षा ना, सजा ऊपर सजा ऊपर सजा। आज हम लोग ने सुबह उठने के बाद अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दे रहे परमेश्वर। हम अनुग्रह के लिए ढूंढना चाहिए, आज मेरा परमेश्वर कैसा अनुग्रह दिखाया मेरा ऊपर, ऐसा ढूंढ कर परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। आज सुबह उठने के बाद बहुत लोग सुबह रात को समय सोते समय ऐसे ही मर जा रहे बहुत लोग दुनिया में, लेकिन सुबह उठने के बाद हम सुबह सूरज को देखने के लिए
परमेश्वर ने हमारे जीवन में हालेलुया अनुग्रह दिखाया, यही अनुग्रह है। प्रभु मैं आज सुबह देखने के लिए मुझे मेरा जीवन में मौका दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हम बोलना चाहिए। बहुत लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही उन लोगों को, प्रभु आज मैं जिंदा है, इस आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इसलिए उसका अनुग्रह को ढूंढ कर कैसे भी यीशु मसीह को कैसे धन्यवाद बोलूं मैं, आज मैं यीशु मसीह को कैसे धन्यवाद बोलूं, ऐसा ढूंढ कर वो बात पकड़ कर धन्यवाद यीशु मसीह ऐसा बोलेगे तो अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह ऐसा अनुभव में आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही इसलिए ढूंढ कर हम बोलना चाहिए यीशु मसीह हालेलुया। एक घर में बहुत झगड़ा हो रहे, दारू पी रहे लोग, बिल्कुल शांति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में ऐसा नहीं है, मैं इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु हालेलुया। मेरे जीवन में शांति दे दिया, दारू का एडिक्शन नहीं है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, ऐसा धन्यवाद बोल सकता है। ऐसा ढूंढ कर बातों को हालेलुया सोच कर ढूंढ कर हालेलुया यीशु मसीह को धन्यवाद बोलेंगे तो अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह अनुभव में आगे बढ़ जाएगा। इस्राएल लोग ने क्या किया है हालेलुया, इस्राएल लोगों ने क्या किया है, शिक्षा का है ना, दंड के ऊपर दंड देने वाला कठिन आदमी कठिन परमेश्वर ऐसा बात को देखा है। 10 आज्ञा 10 प्रकार की अद्भुत चमत्कार किया है इस पहले दिनों में। वो अनुग्रह को ढूंढ कर वो सोच कर धन्यवाद नहीं बोला है। पानी नहीं है उसने कुड़कुड़ा किया, मांस नहीं है कुड़कुड़ा किया, और कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं है हमको सेवा करने के लिए हम नहीं है, हमेशा आप लोग कर रहे हैं, उसने क्या कर रहे कुड़कुड़ा कर रहे, मतलब हमेशा कठिन बातों के ऊपर जो नहीं है वो ऐसे बातों को ऊपर ध्यान रख कर उन लोगों ने कुड़कुड़ा किया है। ये बहुत गलत है, इसलिए कनान देश में लोग नहीं पहुंचा है, बीच में ही स्टॉप हो गया है। हम लोग सुबह उठने के बाद हमेशा उसकी अनुग्रह को ढूंढ कर धन्यवाद बोलना चाहिए। ऐसा धन्यवाद बोलेंगे तो हृदय में समाधान आता है और अनुग्रह पर अनुग्रह इसी ब्लेसिंग्स हम देख सकता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग हमेशा ये बात बोलना चाहिए, कैसे भी ढूंढ कर बोलना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में पहले दिनों में ऐसा किया है, आज भी ऐसा कर रहा है, धन्यवाद प्रभु। ऐसा हम लोग ऐसा बातों में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह ऐसा अनुभव में हम आगे बढ़ जाता है। खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। यीशु को और देखेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को और देखेंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास हम लोग आ गए हैं अनुग्रह के द्वारा। ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर, हालेलुया, ब्लेसिंग आफ्टर अनदर, मतलब हालेलुया उसके आउट ऑफ हिज फुलनेस ब्लेसिंग आफ्टर अनदर, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। हम प्रभु में आया मतलब अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त किया है, हालेलुया। वन ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर, वन ब्लेसिंग आफ्टर अनदर, ऐसा अनुग्रह में यीशु का पास आया है, हालेलुया। मोसेस ने व्यवस्था को लेकर आया, दंड का ऊपर दंड आ गया है लोगों ने, लेकिन हमारा यीशु हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई की बात को लेकर आया है। यीशु मसीह हमारा खुद सच्चाई, यीशु मसीह खुद अनुग्रह परमेश्वर का। इसलिए ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स, वन ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर, ऐसा अनुभव में सुनने वाला लोग आगे बढ़ जाए। कलेशा यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की हालेलुया परिपूर्णता में अनुग्रह पर अनुग्रह ऐसा आशीषों में आगे बढ़ जाए। परमेश्वर की धन के अनुसार हर एक हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हर एक जरूरत पूरी हो जाए इन जीसस नेम। हर एक कर्जा की बंधन की जगह में यीशु मसीह की, हमारा यीशु मसीह धनवान है, हमारा यीशु मसीह हालेलुया सूली की जगह में हमारा दर्द को श्राप को ले लिया, मर गया, गड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। इसलिए मसीह का पास आया। दरिद्र लोग बोलना चाहिए मसीह में मैं धनवान हूं। वीकनेस आदमी बोलना चाहिए आई एम स्ट्रांग इन जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। वीक आदमी बोलना चाहिए मसीह में मैं स्ट्रांग हूं, यीशु मसीह ही मेरा स्ट्रांगनेस, गॉड इज माय स्ट्रेंथ, गॉड इज माय विजडम। बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन लोग बोलना चाहिए मसीह का पास आया हुआ बुद्धिहीन लोग बोलना चाहिए आई हैव द विजडम ऑफ गॉड, जीसस इज माय विजडम। यीशु ही मेरा सामर्थ्य, यीशु ही मेरा बल है,
मेरा वीकनेस की जगह में मैं घमंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वीकनेस की जगह में परमेश्वर की शक्ति है, मेरा वीकनेस की जगह में परमेश्वर की अनुग्रह है। इसलिए आपको जो कमी घटी है उसी जगह में आनंद करो। यीशु उधर हालेलुया शक्ति रिलीज कर रहा है। किस जगह में आपको कमी घटी है उसी जगह में आप आनंद से रहो, उसी जगह में यीशु अनुग्रह दे रहा है, यीशु मसीह शक्ति दे रहा है। इसलिए घमंड करेंगे हालेलुया। आपको हालेलुया कर्जे का प्रॉब्लम है क्या? यीशु मसीह में बोलो मैं मसीहा हूं, यीशु में धनवान हूं। बीमारी व्यक्ति है क्या? मैं मसीह का पास आया। ओ वन ब्लेसिंग्स आफ्टर अनदर, मैं मसीह का पास आया है, मैं हील्ड हो गया है, मैं चंगाई हो गया है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ब्लेसिंग्स वन ब्लेसिंग आफ्टर अनदर दे रहा है प्रभु। ग्रेस अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहा है पापा। धन्यवाद, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस इज आवर विजडम, जीसस इज आवर strength, Jesus is our everything. Hallelujah. Jesus is our holiness, Jesus is our strength. Hallelujah. मसीहा में हम लोग बलवंत लोग हैं, मसीहा में हम लोग ज्ञान लोग हैं, मसीहा में हम लोग धनवान लोग हैं। मसीह है सब कुछ हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे इस समय में। हालेलुया। कल का दिन में जूम मीटिंग है हमारा, बीच में प्रभु की अनुग्रह के द्वारा गेस्ट पास्टर आने वाला है। हमारा आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में से, हमारा कलिशा में से, हमारा साध में, और वो श्रीनिवास पास्टर दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। उधर काम करते थे, अभी भी श्रीनिवास पास्टर काम कर रहा है उधर। बहुत सीनियर पास्टर है उधर। हालेलुया। एसोसिएट पास्टर है और बाइबल कॉलेज के लिए प्रिंसिपल भी है उधर। चर्च का अंदर जो कुछ बाइबल कॉलेज है वो बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। प्रभु की ओर से आया हुआ ज्ञान हालेलुया अनुसार, प्रभु की ओर से आया हुआ अनुग्रह के अनुसार बहुत सालों में प्रभु की सेवा में है, प्रभु की सेवा कर रहा है। हमारे बीच में गेस्ट पास्टर के रूप में श्रीनिवास पास्टर शनिवार के दिन में जूम के हालेलुया आप जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा आने वाला है। इसलिए शनिवार के दिन में शाम को 7 बजे को सब लोग हालेलुया सब लोग जूम ऐप में आइए और स्पेशल प्रेयर में आइए, शामिल हो जाइए। आपका पूरा परिवार इसमें शामिल हो जाइए। परमेश्वर हमसे बात करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। दूसरों को ये बात भी दूसरों को भी बोलिए इस वीडियो, और ये बात दूसरों के भी बोलिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। और रविवार के लिए प्रार्थना कीजिए। रविवार के दिन में आराधना के बीच में गवाही पोस्ट करने के लिए, आपका जीवन में जो कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ ये बात, अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य, चंगाई कार्य, सारी सब कुछ ये गवाही हालेलुया वीडियो बना के 2 मिनट्स के अंदर एक वीडियो बनाइए, बना के हालेलुया हमको भेजिए। शुक्रवार की रात तक आज रात तक हालेलुया हमको भेजिए। कोई भी वीडियो बना नहीं कर सकता है, नया लोग है, ऐसा नया लोग है तो हमसे फ़ोन करके गवाही बताइए, वो गवाही हम बोलेंगे। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। जरूर ये शनिवार के दिन में जूम हालेलुया लिंक हम लोग आपको भेजेगा। उसका ब्लू कलर हालेलुया लेटर्स का ऊपर क्लिक कीजिए। जूम में हालेलुया आप लोग वीडियो डायरेक्ट देख सकता है, ऐसा वीडियो में आएगा। हालेलुया। जरूर इसमें शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीष करे इन जीसस नेम। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कर रहा है, बात किया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह ऐसा अनुभव को अंदर हमको लेकर आया प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमसे बात किया, तृप्त किया परमेश्वर, धन्यवाद। विश्वास में बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।
God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. ओके